हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बेयर-स्ट्रेन थ्योरी, सैचर-मोर थ्योरी और कूल्सन-मोफेट मॉडिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बेयर-स्ट्रेन थ्योरी है, इसे दिया था एडोल्फ बेयर ने 1885 में। इन्होंने ट्राई किया था एक्सप्लेन करने के लिए रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फ्यू साइक्लोएल्केन्स। तो उन्होंने बोला कि जो नॉर्मल एंगल होता है किसी पेयर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आटम के बीच में, वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। और कोई भी डेविएशन, कोई भी चेंज होता है इस नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू से, तो हम उसे कहते हैं कि इस पर इंटरनल स्ट्रेन पड़ रहा है। तो इन्होंने एज्यूम किया था कि जो सारे साइक्लोएल्केन्स को इन्होंने प्लेनर, उन्होंने देखा कि अगर वो एलिफैटिक है तो वो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, तो 109 डिग्री 28 मिनट्स है। लेकिन जैसे ही हम उसे साइक्लिक फॉर्म में बनाते हैं तो ये 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा, तो ये लेस स्टेबल भी होगा और डिस्टॉर्टेड भी होगा। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। एंगल स्ट्रेन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये जो है 109 डिग्री 28 मिनट्स में से इंटरनल बॉन्ड एंगल को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2, और इंटरनल बॉन्ड एंगल निकालने के लिए 180 इंटू n-2 डिवाइडेड बाय n, वेयर n जो होता है नंबर ऑफ इंटरनल एंगल्स। ये हम देख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन के केस में, हम इन्हीं वैल्यूज़ में इंटरनल बॉन्ड एंगल निकालने के लिए इसमें है एंगल्स 1, 2, 3। तो 180 इंटू 3-2 डिवाइडेड बाई 3, इसको कैलकुलेट करके निकल जाता है 60। और एंगल स्ट्रेन निकालने के लिए 109 डिग्री 28 मिनट में से 60 को माइनस करके डिवाइडेड बाई 2, तो आता है 24 डिग्री 24 मिनट्स। तो ये हाईली स्ट्रेंड होता है, मोस्ट अनस्टेबल होता है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन देता है। देन हम अगर साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो इसका इंटरनल बॉन्ड एंगल है 90 डिग्रीज और एंगल स्ट्रेन है इस पर डिग्री 64 मिनट्स। तो ये भी रिंग ओपनिंग रिएक्शन देता है, लेकिन ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। तो ये हम साइक्लोपेंटेन के बारे में भी निकाल सकते हैं। इसका ली स्ट्रेन होता है, ये स्टेबल होता है और ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देता। देन इसके लिमिटेशंस ये है कि इन्होंने बोला कि साइक्लोपेंटेन के ऊपर वाले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं और ज़्यादा स्टेबल है। देन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए एंगल स्ट्रेन को अच्छे से। देन इन्होंने बोला कि साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन्होंने बोला कि लार्ज रिंग सिस्टम जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन पर नेगेटिव स्ट्रेन होता है, बट वो एग्जिस्ट करते भी और ज़्यादा स्टेबल हैं। और इन्होंने बोल दिया था कि सब प्लेनर है, लेकिन जो लार्ज रिंग सिस्टम्स होते हैं वो प्लेनर नहीं होते, लेकिन रिंकल्ड होते हैं या प्लकर्ड फॉर्म में होते हैं एंगल स्ट्रेन को एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है कूल्सन-मोफेट मॉडिफिकेशन। इसको हम बेंट बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, या फिर कार्बन कार्बन मैक्सिमम ओवरलैप थ्योरी भी कहते हैं। वैलिड होती है साइक्लोप्रोपेन के लिए ही सिर्फ। देन इसमें क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट कार्बन वैलेंसी एंगल होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें होगा, वो होता है 104 डिग्री। तो जो पार्शियल ओवरलैप होता है sp3 हाइब्रिड का, वो होता है तो 109 डिग्री 5 से वो रिड्यूस हो जाता है 104 तक। और हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है 120। तो ओवरलैप में डिक्रीज़ होता है, बॉन्ड वीक होता है, और ये एक्सप्लेन करता है कि साइक्लोप्रोपेन जो है इनस्टेबल क्यों है। देन साइक्लोब्यूटेन में भी क्या होता है, ओवरलैप में डिक्रीज़ होता है, वो कम होता है साइक्लोप्रोपेन से, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देता और लेस रिएक्टिव होता है देन साइक्लोप्रोपेन।
जो ब्यूटेन होता है उसमें भी बेंड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये सिग्मा बॉन्डेड होते हैं लेकिन शो करते हैं करेक्टर्स पाई बॉन्ड के, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। कह सकते हैं कि जो बनाना बॉन्ड होता है वो इंटरमीडिएट होता है बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग। जो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो जो बॉन्डिंग दिखाता है वो एंड ऑन होती है, और जो पाई बॉन्ड होता है उसकी जो ओवरलैप होती है वो साइड लॉन्ग होती है। लेकिन ये वाली जो ओवरलैप होती है ये ना तो एंड ऑन होती है ना ही साइड लॉन्ग होती है। इस वजह से ये ओवरलैप जो होता है लेस एफिशिएंट होता है सिग्मा ओवरलैप से। इसलिए जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं देन नॉर्मल कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स। नेक्स्ट थ्योरी है साचे एंड मोर्स थ्योरी, या फिर हम इसको स्टेनलेस रिंग्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहती है कि जो डिस्टॉर्शन होती है ये सिर्फ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन में ही होती है। तो जो साइक्लोहेक्सेन और हायर मेंबर्स होते हैं वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो चेंज कर सकते हैं अपनी फॉर्म को चेयर और बोट फॉर्म में। तो जो रिंग होती है वो स्टेन फ्री हो जाती है जब सारे कार्बन्स को हम एक ही प्लेन में फोर्स नहीं करते, जैसे कि पेयर ने किया था। अगर जो रिंग को हम फोल्डेड या प्लकर्ड कंडीशन में ही एज्यूम करते हैं तो जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है जो कि है 109 डिग्री 28 मिनट्स वो रहता है वैसे का वैसा, और जो स्टेन है उसको हम रिलीव कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्म्स हमने बोला, चेयर फॉर्म में और बोट फॉर्म में चेंज हो जाती है। जो चेयर फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है बोट फॉर्म से। चेयर फॉर्म है वो दो फॉर्म्स में क्लासिफाइड है। एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं उसमें, तो जो 6 बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन एटम के वो पॉइंट करते हैं स्ट्रेट अप या स्ट्रेट डाउन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, तो वो एक्सियल होते हैं, जैसे ये वाला ये वाला ये वाला। और इक्वेटोरियल वाले होते हैं जो बाकी के 6 जो स्लाइटली अबव या बिलो होते हैं टू द प्लेन ऑफ द रिंग। फॉर नाउ, थैंक यू।